Hello students, this is Vikas Shinam. I am your teacher and motivator. Welcome to our channel. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल। आर्टिकल हर तरह के बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, जो 12th के बाद डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसके लिए जरूरत है। इट मीन्स आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जो स्टैंडर्ड 2-3 से स्टार्ट होता है और स्टैंडर्ड 12th और ग्रेजुएशन तक के एग्जाम के लिए वो देते हैं। आप लोग जॉब के लिए, कंपटीशन के लिए देते हैं, जनरल कंपटीशन में सारे जगह जरूरत होता है इसका। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। आर्टिकल मतलब होता है ऑब्जेक्ट, वस्तु। तो वस्तु दो तरह के होते हैं, हम सब जानते हैं। आर्टिकल मतलब वस्तु दो तरह के होंगे, एक निश्चित होगा, एक अनिश्चित होगा। जैसा कि देख रहे हैं आर्टिकल को दो पार्ट में बांटा गया, एक डेफिनिट, एक इनडेफिनिट। डेफिनिट उसको कहेंगे जो निश्चित होता है, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जैसा कि देख रहे हैं डेफिनिट आर्टिकल जब भी कोई बात कर रहा है तो निश्चित चीजों की बात करेगा, और इनडेफिनिट आर्टिकल जब भी बात होगी तो अनिश्चित चीजों की बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनिट इनडेफिनिट में हम लोग को ये समझना होगा कि ये दोनों कौन कौन है, बटा है। टोटल आर्टिकल ए एंड दा होते हैं। तो दा है डेफिनिट और इनडेफिनिट है ए और एन। दा को हम लोग कभी कभी दा के साथ डी भी पढ़ते हैं। समटाइम्स वी इसको हम लोग दा पढ़ते हैं कभी कभी, और कभी कभी दी पढ़ते हैं। एंड दी, ये जो प्रोनाउंसिएशन होगा द का प्रोनाउंसिएशन हम लोग तब करते हैं जब ये प्रोनाउंसिएशन किसी कॉन्सोनेंट के पहले हो। तो अगर कॉन्सोनेंट के पहले ही आ रहा हो तो ये द है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग द ताजमहल कहेंगे, द ताजमहल। बट अगर यही वाजा है मेरे पास द आउल, नो द आउल नहीं, दी आउल। हम सब बचपन में कभी न कभी टीवी पे जब मूवी खत्म होती थी तो उस टीवी के मूवी खत्म होने के बाद उसको दी एंड ही कहते थे। तो ये दी एंड है एक्चुअली, ओके। अगला देखा जाए यहाँ पे इंडेफिनिट में, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या है, आ। क्या पढ़ेंगे इसको, आ। इट्स, जिसको आ भी कहते हैं आप, है ना। इसको अन कहेंगे, है ना। हम लोग अन पढ़ते हैं इसको। ये नाउ वी हैव टू सी, अगला जो देखने वाले हम सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दिखा रहे हैं आपको किस तरह से निश्चित चीजों को दिखा रहा है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर। बॉय जब बोलते हैं तो लड़का में मतलब कि बहुत सारे लड़के की बात होती है, लेकिन इस सेंटेंस में एक विशेष लड़के की बात चल रही है, द बॉय। गौर कीजिएगा, इस बॉय के पहले दा लगा है, ठीक है। इस बॉय के पहले दा लगा है मतलब एक निश्चित लड़के की बात कर रहा है। तो कौन सा लड़का है, तो द बॉय हु इज प्लेइंग, क्या लड़का जो खेल रहा है ना। खेलने वाली लड़की की बात चल रही है, पूरी दुनिया के में कोई भी दूसरे लड़के की नहीं, खेलने वाली लड़की की बात चल रही है। वो मेरा भाई है ना, कोई और नहीं। वो लड़का खेल रहा है, वो मेरा भाई है ना। जो सामने में कोई खेल रहा होगा उसकी बात चर्चा चल रही है, ठीक है। इसमें देखा जाए दैट इज अ बैट। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि बैट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है। इट मीन्स कि बैट अनजान है, टोटली अननोन। जब भी इस तरह का सेंटेंस मिले तब समझ लीजिए कि वो जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल को दिखा रहा है। इन द सेम वे दिस इज एन आउल, जब दिस इज एन आउल कहते हैं तो यहाँ पे दिस इज एन आउल में एन लगा है, ये बता रहा है कि इस आउल के बारे में इसमें कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है। इसी वजह से हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल इसको कह रहे हैं। यहाँ पे जरा देखा जाए तो द आउल लगाया था, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे आउल के पहले दा भी लगता है कभी कभी, तो क्यों लगता है दा, है ना। बस हम लोग को अभी बस ये जानना था यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या डेटा है, कुछ भी डेटा नहीं है आउल का, इसीलिए ये इंडेफिनिट है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें पोजीशंस ऑफ आर्टिकल। तो पोजीशंस ऑफ आर्टिकल देखना है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स। अब पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स कहाँ,
मतलब पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स का मतलब होता है आर्टिकल कहाँ कहाँ लगाए। तो सबसे पहले आर्टिकल का लगाने का एक सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, नाउन के पहले लगाएंगे। तो नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड देन का यूज होता है, ठीक है। तो नाउन को पहचानना बहुत आसान है, हम लोग पिछले एक्सरसाइज को कंप्लीट किए, उसमें नाउन था। नाउन को देख लीजिए और उसके आगे लगाएंगे। तो नाउन जो है कुछ सेलेक्टिव नाउन के आगे लगता है और कुछ सेलेक्टिव नाउन के आगे नहीं लगता है, जिसको कि आगे हमको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन कुछ सीधा एक बार जानेंगे हम, नाउन रहेगा तभी लगाएंगे, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल गौर कीजिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं रेड फोर्ट, तो क्या आर्टिकल लगेगा इसके आगे? यस, इसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे। तो लगाएगा द रेड फोर्ट। एक दूसरा एग्जांपल देखा जाए, मैन, मैन मतलब आदमी, क्या इसके आगे आर्टिकल लगेगा? यस लगेगा, ए, ठीक है। लिखते हैं अगला ऑनेस्ट, इसके आगे आर्टिकल लगेगा? नहीं लगेगा आर्टिकल, क्योंकि ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और ईमानदार एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, संज्ञा नहीं है, आर्टिकल नहीं लगेगा। हम लोग को एक संज्ञा चाहिए, संज्ञा के आगे आर्टिकल लगेगा, इसलिए ये आर्टिकल नहीं लगेगा और इसके आगे क्रॉस कर दिया गया। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, आर्टिकल तभी लगेगा जब नाउन रहेगा, ठीक है। ए एंड द का यूज तभी करेंगे जब नाउन रहा है। आगे देखेंगे हम लोग, ए एंड द का यूज तभी किया जाता है एडजेक्टिव के पहले, कभी कभी होता है, कब होगा? जब एडजेक्टिव के ठीक पीछे कोई नाउन हो। गौर कीजिएगा, एडजेक्टिव के ठीक पीछे नाउन होगा तभी आर्टिकल ए एंड द का यूज होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे हम लोग, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब जरा गौर करा जाए, एग्जाम्पल, तो बोला गया यहाँ पे नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करने। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, संज्ञा, नाउन, एडजेक्टिव, विशेषण। और विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है। मतलब एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो आप देख सकते हैं नाउन का जो विशेषता बतलाएगा वो होना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड हमने देखा है गर्ल, वो गर्ल क्या है? नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन। अब गर्ल के बाद एक वर्ड यूज किया गया वीपिंग, लड़की कैसी? तो रोने वाली, है ना। और वीपिंग गर्ल, रोती हुई लड़की, है ना। तो लड़की कैसे? उस लड़की का यहाँ पे विशेषता हो गया, वो कैसी लड़की है? तो रोने वाली है, रोती हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इस लड़की का विशेषता वीपिंग बता रहा है, तो वीपिंग के पहले हम लोग ए एंड द में से कुछ भी लगा सकते हैं, और लड़की मतलब एक सिंगुलर है इसलिए। अब वीपिंग गर्ल, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें, नेक्स्ट, बैड बॉय, तो ऑब्वियस ए लगने का है, क्योंकि देख सकते हैं बॉय नाउन था, बैड एडजेक्टिव था, इसकी वजह से आगे ए लगा है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखा जाए इसमें, an intelligent गर्ल, ऑलवेज गर्ल है इसलिए एन लगा है, ठीक है। एन आइडल सर्वेंट, ठीक है। नौकर कैसा? तो आलसी, आइडल मतलब आलसी, सो एन लगा है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखा जाए, आर्टिकल ए एंड द का यूज तब होगा जब, अगर आप देख रहे हैं नाउन है, संज्ञा है, संज्ञा के पहले विशेषण लगा हुआ है मतलब एडजेक्टिव, और उस एडजेक्टिव के पहले भी एक और वर्ड लगा दिया एडवर्ब, क्रिया विशेषण। हम सब जानते हैं
संज्ञा की विशेषता विशेषण बतलाता है और विशेषण की विशेषता कौन बतलाता है? क्रिया विशेषण। अब ये तीनों एक दूसरे की विशेषता बतला रहा है, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं, बॉय नाउन हो गया, तो विशेषता इसका बतलाएगा, तो एक विशेषता हम दे देते हैं गुड। अब लड़का कैसा? तो अच्छा, ये विशेषता हुआ। अब कितना अच्छा? अच्छा में भी कितना? वेरी, बहुत अच्छा। अब हम आर्टिकल इसके आगे लगाएंगे, ठीक है। तो अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। अ वेरी गुड बॉय मतलब बहुत अच्छा लड़का। देख सकते हैं आप, हमने एडवर्ब के आगे लगाया है, ठीक है। स्लोली मूविंग कार, गौर करेंगे यहां पे कार नाउन। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जो चीजें आपको आप आंख से देख सकते हैं सबके सब नाउन है, ठीक है। तो आंख से दिख रहा है कार, कार दिखता है, अक्सर देखा होगा कार आंख से ही, तो वो कार दिख गया मतलब नाउन। मूवी चलता हुआ है ना, तो ये जो है कार चलने वाली अवस्था में है, ठीक है। तो मूवी नाउन को विशेषता बतलाया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब कैसा चल रहा है भाई? तो धीरे धीरे चल रहा है, स्लोली, तो एडजेक्टिव का भी विशेषता बतलाया, तो ये हो गया एडवर्ब। अब इसी वजह से अब देख सकते हैं एडवर्ब के आगे आपको लगाना तो स्लोली मूविंग कार, ठीक है। इसमें जो है अब देखेंगे हम लोग यूसेज ऑफ एन। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं यूसेज ऑफ एन। तो देख सकते हैं लिखा गया आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे एक तो वर्ड यूज किया गया है, एक टर्म यूज किया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जो कि सिंगुलर हो उसके आगे एन लगता है, मतलब कि एक और एन का मतलब होता है एक, इसी वजह से सिंगुलर के आगे एन का यूज करेंगे। तो सिंगुलर होना काफी नहीं, काउंटेबल भी होना चाहिए। अगर काउंटेबल नहीं होगा तो सिंगुलर रह के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज किया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं अभी, वुडन हॉर्स। गौर करेंगे, वुडन माने होता है लकड़ी का, वुडन माने लकड़ी का, हॉर्स माने घोड़ा। हालांकि ये जो देख रहे हैं आप वुडन, ये विशेषण है, क्या है? विशेषण। और वुडन हॉर्स क्या हो गया? एक लकड़ी का घोड़ा। देख सकते हैं हॉर्स की गिनती की जा सकती है, इसी वजह से जो है आपको काउंटेबल नाउन हो गया है, ठीक है। अगला देखा जाए, प्लीज्ड मैन। प्लीज्ड माने होता है खुश, ठीक है। एक खुश आदमी, ठीक है। अ प्लीज्ड मैन, एक खुश आदमी, ठीक है। आदमी तो गिनती की जा सकती है, इसलिए ये भी काउंटेबल नाउन हो गया है, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट देखा जाए, इसमें हम लोग देखते हैं स्वीट मिल्क। इसके आगे क्या लगेगा? इसके आगे कुछ नहीं लगेगा। रीजन क्योंकि मिल्क काउंटेबल नहीं है, इसी वजह से इसके आगे कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए रूल सेकेंड में। रूल सेकेंड कहता है कि आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, आर्टिकल एन इज यूज्ड, यूज मैंने होता है प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है किसके पहले? तो वोवेल साउंड। वोवेल का मतलब होता है स्वर और साउंड मतलब ध्वनि। तो स्वर ध्वनि के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। अब स्वर ध्वनि क्या होता है? तो वैसा आवाज जो कि स्वर में हो, जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको, आउल, आ से शुरू होता है, आ क्या है? स्वर है, इसलिए एन आउल होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं चींटी, एंट। चींटी को जब दिखाते हैं आप तो क्या होगा? एन एंट होगा। नेक्स्ट दूसरा देखा जाए, इसको क्या पढ़ेंगे? आयर। क्या पढ़ेंगे इसको? आयर। आयर माने होता है उत्तराधिकारी। जैसे आप अपने माता पिता के उत्तराधिकारी हैं, ठीक। आप बेटे हो या बेटी है मतलब नहीं है, लेकिन आप सब अपने माता पिता के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आयर। आयर माने उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी आप अकेले हैं, गिनती गिन सकते हैं आप कितने लोग हैं। आपके घर में 2-3 भाई बहन होंगे, वो सब उत्तराधिकारी है, इसलिए एन लगा है। एक है तो एन लगा है, एक से ज्यादा है तो एन नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसी में देख सकते हैं एक ऑनेस्ट वर्ड आता है, ऑनेस्ट के साथ एक जोड़ो कोई भी, एन ऑनेस्ट मैन। देख सकते हैं एन इसलिए लगा क्योंकि मैन है यहाँ पे, इसलिए एन लगा, अदरवाइज एन नहीं लगता, ठीक है। अगला देखा जाए, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर। एक और एग्जांपल, यस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्चुअली इसको कुछ बुक्स ने वे पढ़ा है, अधिकतर ने वे ही पढ़ा है, और कुछ बुक्स में यू लिख दिया है, हालांकि वे परफेक्ट होना चाहिए, तो इसको वे पढ़ेंगे। और अगर वे पढ़ रहे हैं तो अब समझ सकते हैं कि वे जो है वॉ से शुरू होगा, और ये तो वॉ तो कहीं से भी वॉवेल नहीं है, सो दैट ये लग जाएगा। तो वी हैव टू बी कॉशियस, हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा इसको पढ़ने के पहले, क्योंकि कभी भी ए लग सकता है, कभी भी एन लग सकता है, और इस तरह के मिस्टेक्स बहुत कॉमन है। नेक्स्ट देखा जाए, आर्टिकल ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि। तो आर्टिकल एम का प्रयोग, ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि के पहले किया जाता है। आर्टिकल ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि के पहले किया जाता है। तो आर्टिकल ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि के पहले करेंगे, तो एक एग्जांपल देखा जाए व्यंजन ध्वनि का, टेबल, ठीक है। और टेबल होगा स्वीट कैट, प्यारी बिल्ली, स्वीट कैट। अब कोई मीठी बिल्ली मत समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है विक्ट बॉय। एक तो तो दुष्ट, दुष्ट लड़का, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो होगा, और दुष्ट लड़का एक, तो ये बता रहा है क्या, वॉ से होता है विक्ट ना, इसी वजह से ए लगा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉन्सोनेंट का कैसे यूज होगा और वोवेल का कैसे यूज होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रूल 4, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन माने होता है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, ठीक है। हिंदी में आगे पीछे हो तो देख लीजिएगा आप लोग खुद से। तो ऑक्यूपेशन मतलब होता है व्यवसाय, पता नहीं सही है कि नहीं, देख लीजिए, ठीक है। तो गौर किया जाए, एग्जाम्पल, कोई व्यवसाय लेते हैं, जैसे कि ट्रेडर। ट्रेडर जो होते हैं क्या होते हैं, है ना, व्यापारी, वो भी व्यवसायी होते हैं, है ना। अगर कोई टीचर बोलता है तो वो भी क्या होगा, एक व्यवसायी होगा, ठीक है ना। क्लर्क क्या है, व्यवसायी है, क्लर्क, ओके। टीचर
टीचर, क्लर्क, ये सारे के सारे शॉपकीपर, सबके सब क्या होंगे? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मतलब ऐसा नहीं होता है कि बड़े से ऑफिस में बैठे हैं तभी बिजनेसमैन है। वो जो कि सड़क के किनारे अंडे बेच रहे हैं वो भी एक बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेस है उनका, ये अलग बात है, लेकिन वो भी बिजनेसमैन है। एक बात याद रखिएगा, इसी कैटेगरी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। टीचर जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उनका प्रमोशन होता है, वो खुद से बेहतर करते जाते हैं, तब वो बनते हैं क्या? प्रिंसिपल। होगा कीजिएगा तो दा लगेगा इसमें, प्रिंसिपल, है ना? आप सब जानते हैं डायरेक्ट जो चुनाव होता है हमारे वार्ड में, वार्ड कमिश्नर का चुनाव होता है, लेकिन जो वार्ड कमिश्नर के जो हेड होते हैं उनको क्या कहते हैं? नगर निगम में द मेयर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आप सब जानते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होंगे, ठीक है, तो उनके लिए जो वर्ड आएगा उन सब के आगे दा लगेगा, है ना? इलेक्शन कमीशन के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं तो उनके आगे दा लगेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं सीजेआई, उनके आगे दा लगेगा, है ना? वैसे सारे पोस्ट के आगे दा लगेगा जो कि डायरेक्ट नहीं बनते हैं। सिंपली आप सीधा बोल सकते हैं जिनका फॉर्म नहीं निकलता है उनके आगे दाल नहीं लगेगा, ठीक है, दा लग जाएगा उनके आगे। जिसका फॉर्म नहीं निकलता है उनके आगे दा लगेगा। हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कभी 4 प्राइम मिनिस्टर का फॉर्म निकल गया हो तो हाँ चलो हाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ऐसा नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर का फॉर्म निकल गया है, ऐसा नहीं होता है। सो दैट आप सीधा समझ लो कि तो जिनका फॉर्म नहीं निकल रहा है वो सबके सब क्या होंगे? आपके इस कैटेगरी में आएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी को लेके। अगला है आर्टिकल एन इज यूज्ड फॉर नेशनलिटी एंड रिलीजन। नेशनलिटी क्या होता है? नागरिकता। नागरिकता मतलब नेशनलिटी, रिलीजन माने धर्म, है ना? नागरिकता और धर्म को दर्शाने के लिए ही यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे कि मैं विकास सिन्हा, ठीक है, तो मैं विकास सिन्हा क्या हूं? भारतीय हूं। एग्जाम्पल, आई एम एन इंडियन, ठीक है, मैं विकास सिन्हा भारतीय हूं, ठीक है, तो आई एम एन इंडियन। और धर्म की बात करें तो मैं हिंदू हूं, आई एम अ हिंदू, ठीक है। गौर कीजिए, यहाँ पे हिंदू की जगह जो मुस्लिम है मुस्लिम लिख सकते हैं, जो क्रिश्चियन है वो लिख सकते हैं क्रिश्चियन, है ना? तो कोई भी धर्म का बंदिश नहीं है, अपना लिख सकते हैं, ठीक है। इंडियन, अच्छा कोई कैनेडियन है तो कैनेडियन लिखेगा, स्पेन का आदमी है तो स्पेनिश लिखेगा, फ्रांस का आदमी है तो फ्रेंच लिखेगा, ठीक है। इस तरह से जो भी जहां का है, श्रीलंका का है श्रीलंकन लिखेगा, नेपाल का है नेपाली इज अ नेपाली, है ना, एंड सो ऑन। तो एक आध एग्जांपल और भी देख लेते हैं, है ना। नेपाली, पाकिस्तानी एंड सो ऑन। अब जो है मसला ये है कि अगर हम इंडियन बोले हैं यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं इंडियन बोले यहाँ, हिंदू बोले हैं यहाँ, पाकिस्तानी बोले हैं, इस दोनों में तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसमें क्लियर पता चल रहा होगा इस दोनों में कि एक आदमी की बात चल रही है ना। मैं कितने लोग हैं? एक हूं। हिंदू कितने लोग हैं? हम एक हैं। इससे जब पूरी कम्युनिटी का बात हो तो डा लगेगा। एज फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात कर रहे हैं, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि भारतीय मेहनती होते हैं, ठीक है, भारतीय मेहनती होते हैं, तब पूरे भारत के लोग की बात करेंगे। जब पूरे भारत के लोग की बात करेंगे तो दा इंडियन लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखा जाए, इसको आप एक्सेप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, या नोट में भी डाल सकते हैं,
इसको अपवाद कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, द इंडियन इज लेबोरियस, भारतीय मेहनती होते हैं। ये सबसे बेहतरीन बात है भारतीयों में, तो पूरे भारतीय, हर भारतीय मेहनती होते हैं। द इंडियन इज लेबोरियस, ठीक है। द हिंदू सेलिब्रेट्स दिवाली। अब आप सोच रहे होंगे कि द इंडियन के बाद इज क्यों लगा दिया। अगर हम सारे लोग की बात कर रहे हैं तो हम ईच एंड एवरी की बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, हर कोई, है ना। हम जब दिखा रहे हैं तो हर किसी को इंडिविजुअली बता रहे हैं कि हर कोई यहाँ पे लेबोरियस है, भारतीय है तो लेबोरियस है ना। भारतीयों का पर्याय है लेबोरियस, इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरे भारतीय लोगों की बात कर रही है। 135 करोड़ लोग आ गए इसमें जितने भी हिंदू हैं सबके सब आ गए। अब देख सकते हैं इसमें बस एक लोग आए थे, मैं भारतीय हूँ, मैं, है ना। अब आप भारतीय हैं जब हम बोलते हैं तो यू, तुम लोग भारतीय हो जब बोलेंगे तो हो जाएगा क्या, यू आर इंडियंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इंडियंस हो गया, लेकिन आप अकेला बोल रहे हैं जो यहाँ है तो यू आर एन इंडियन, ठीक है। नेक्स्ट अब और करेंगे आगे इसमें, है ना। नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम रूल नंबर 6 देखने वाले हैं। रूल नंबर 6 कहता है आर्टिकल एन इज यूज्ड फॉर एब्रिविएशन। एब्रिविएशन के पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं। एब्रिविएशन मतलब होता है संक्षेपन, और संक्षेपन के पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। अब संक्षेपन होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल आप सब सुने होंगे, अब वह MA है, वो BA है, आपने BA सुना होगा, या आप लोग IA ISC सुने होंगे जरूर। तो ये जो BA होता है, ये MA होता है, ये IA होता है, ISC होता है, MBA सुने होंगे आप, BTech सुने होंगे। तो ये सब जो है कोई डिग्री है और छोटा रूप है बोला गया है। जैसे BA बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट का छोटा रूप होता है क्या, संक्षिप्त रूप होता है BA। और ये जो संक्षिप्त रूप होता है उसी को एब्रिविएशन कहते हैं। एब्रिविएशन को हिंदी में कहते हैं संक्षेपण, ठीक है। क्या कहेंगे, संक्षेपण, है ना। ओके, आप लिख लीजिएगा, एब्रिविएशन को संक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो गौर किया जाए कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। NCC क्या हो जाएगा। अब देखा जाए M देखने के बाद एहसास होता है कि M तो कॉन्सोनेंट है, जिसकी वजह से तो यहाँ तो A लगना चाहिए। बट अब ध्यान से देखा जाए M को जब उच्चारण कीजिएगा जब, तो A से शुरू होता है, इसी वजह से N लगेगा। HE स्कूल, N लग जाएगा। FO जो होता है फॉरेस्ट ऑफिसर कहते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर अगर पूरा लिखा गया तब तो A लग जाएगा उसके आगे, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर जब बोल के देखेगा तो फॉ से शुरू होता है, लेकिन जब सिर्फ F लिखना हो तो F लिखने के लिए A लगता है, ठीक है। और जिसकी वजह से इसके आगे N लग जाएगा, NF, ठीक है। अगला है BA, तो BA के आगे क्या हो जाएगा, A लग जाएगा। MA, N लग जाएगा MA के आगे। इस तरह से हम लोग इसमें A और N का यूज देखेंगे, है ना। अगला है आर्टिकल AN इज यूज्ड टू शो रेट। आर्टिकल AN का यूज करते हैं लोग रेट दिखाने के लिए। रेट मतलब क्या होता है, दर। ये दर, कोई भी चीज का दर किस रेट से बिक रहा है वो दिखाना हो तो दिखाने के लिए हम लोग AN का यूज करते हैं। तो आर्टिकल A और N का प्रयोग दर दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। दर को दर्शाने के लिए आर्टिकल AN का प्रयोग किया जाता है। अब गौर किया जाए दर कैसे देखेंगे।
गौर किया जाए, बोला गया पोटैटो इज सोल्ड फॉर ₹20 डैश किलो, मतलब आलू बेचा जाता है 20 रुपए किलो की दर से। मतलब 1 किलो आलू लोगे तो 20 रुपए देना होगा, ठीक है। तो 1 किलो है ना, और किलो है ना। यहां पे देखा जाए डंग केक, एक बात याद रखिएगा, भ्रम में मत रहिएगा, एक केक नहीं है, बस डंग है। डंग माने होता है गोबर, तो गोबर जो है, मतलब गोबर से जो केक बनेगा वो डंग केक हो गया, मतलब गोईठा। तो गोईठा 50 रुपए दर्जन के दर से बेचा जाता है। तो 50 रुपए दर्जन, एक दर्जन का 50 रुपया, ठीक है, इसलिए ए लगा है। क्लियर। एक बात याद रखिएगा, जो फॉर और रुपए का कॉम्बिनेशन मिल जाए, तो फॉर के साथ रुपए का कॉम्बिनेशन मिल जाए या फिर रुपए मेंशन हो जाए, है ना, तो उसके बाद आप आमतौर पे ए लगाएंगे, ठीक है। ओके, रुपया जब मेंशन हो जाए तो आमतौर पे आप ए लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, सी सेल्स स्कोर क्या होता है पता है? स्कोर 20 थिंग्स का होता है। डजन, एक दर्जन 12 का होता है, स्कोर 20 का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो वह केला 30 रुपए स्कोर की दर से बेचती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक स्कोर का 30 रुपए लेगी वो, ए। क्लियर। अब देखा जाए इसमें, नोट लगाऊं, अगर इसी में से रुपया हटा दिया जाए, कुछ ऐसा करके रुपया हटा दो, ठीक है, तो वहां पे क्या भरोगे? जैसे कि पोटैटो इज सोल्ड बाय, आलू किलो के दर से बेचा जाता है। मतलब कोई ऐसा है जो कि उसको समझ में नहीं आ रहा है किलो के दर से लें या लीटर के दर से या मीटर के दर से, तुमको तो बताना पड़ेगा। तो आलू किलो के दर से बेचा जाता है, तो उसको बताओ। तो आलू किलो के दर से बेचा जाता है, तो क्या भरोगे इसमें? ए, नो, दा, बाय के बाद दा, है ना। सी सेल्स, BANA, बनाना, बाय दर्जन की दर से बनाना बेच रहा है, तो बाय द डजन। ओके, तो यहाँ पे दा लगा, समझ में आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय था। याद रखिएगा डिफरेंस, यहाँ पे इसलिए इसको कंपैरेटिवली लिखा है। अगर फॉर के साथ रहे, ठीक है, रुपया मेंशन, तो ए लगेगा। एट के साथ भी कभी कभार ए लगता है, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ₹30 स्कोर। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, जब भी मेंशन हो फॉर के साथ तो वहां पे ए लगना है। लेकिन जब रुपया मेंशन ना हो और बाय का यूज कर दे, तो अधिकतर जगह पे दा का यूज करते हैं और दा ही लगता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, अब रूल नंबर 7 देखने वाले हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग रूल है
यहाँ पे बोला क्या है, आर्टिकल एन इज यूज्ड टू शो स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है जात। अब यहाँ पे जात हिंदू मुस्लिम वगैरह मत करिएगा, ये रिलीजन होते हैं। मतलब यहाँ पे जात का मतलब वो कुत्ते की प्रजाति, गाय का प्रजाति, बैल का प्रजाति, है ना, ये जो प्रजाति होगा उस प्रजाति की बात करेंगे, गौर करेंगे यहाँ पे। गाय दूध देती है ना, काउ गिव्स मिल्क। यहाँ पे भरना है, क्या भरे हम लोग, तो एक जो फ्यूजन है यहाँ पे, अब एन तो पढ़ा रहा है तो एन तो लगेगा ही, बट आपको कई बार यहाँ पे दा भी लिखा मिल जाए, तो ऐसा नहीं सोचना है कि वहां दा नहीं लगेगा, ए भी सही है और दा भी सही है, क्योंकि दा में भी लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन को कई बार शो करने के लिए हम लोग दा का यूज करते हैं, स्पीसीज को शो करने के लिए दा का भी यूज किया जाता है, ठीक है। सो दैट दा भी सही है और ए भी सही है, डोंट कंफ्यूज हियर, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो स्पीसीज का मतलब जात, जात बताने के लिए ए दा दोनों को यूज कई बार हम लोग करते हैं, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। उल्लू रात में देख सकता है, नाउन कैन सी एट नाइट, उल्लू रात में देख सकता है, एन आउल कैन सी एट नाइट, है ना, तो देख सकते हैं ये एन जो है यहाँ पे लगा है ना। अगला है नेक्स्ट, कोई एक और जाति ले लेते हैं हम लोग, लायन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शेर बहुत मजबूत होता है। क्या आप जानते हैं लायन के समूह को क्या कहते हैं? अगर आप में से किन्हीं को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला देखा जाए, समझ में आ गया, ये काफी इजी है। लायन के साथ दा है, ए है, दोनों है, ऐसा नहीं कि ए लगाए दा नहीं लगे, दोनों लगेगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, आर्टिकल एन इज यूज्ड फॉर वर्ब टू मेक इट नाउन। वर्ब के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया, क्यों? उसको नाउन बनाने के लिए, है ना। वर्ब के पहले आर्टिकल एन का यूज करते हैं हम लोग नाउन बनाने के लिए। गौर किया जाए यहाँ पे, अब बना दो नाउन अब, है ना। She is going for, गौर किया जाए जो हमने कहा नाउन, फॉर एक प्रिपोजिशन, फॉर क्या है? प्रिपोजिशन, और इस प्रिपोजिशन के बाद हमेशा हर हालत में एक नाउन चाहिए होगा हमको। अब नाउन है नहीं तो वर्ब तो दे दिया, तो वर्ब को ही नाउन बनाना पड़ेगा हमको। तो वर्ब को नाउन बनाने का क्या तरीका है? तो वर्ब को नाउन बनाने का दो तरीका, एक तो उसमें आईएनजी लगा दो। अब आईएनजी तो पहले से ही नहीं लगाया, तो अब तो उसका दूसरा तरीका है लगाना होगा हम लोग को, वर्ब के आगे ए लगाने का है, ठीक है। फॉर अ स्विम, शी इज गोइंग फॉर अ स्विम, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं वह तैरने जा रही है, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, मैं टहलने जा रहा हूं, ठीक है। इस तरह के आपको एग्जाम्स में भी मिलेंगे, कई बार देखने को मिलता है, और स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, सेम तरीके से यूज करना है, और कुछ खास नहीं है हैक्टिक, बस ऐसे यूज करके बनाने का है, ठीक है। हम लोग अगला रूल देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल एन यूज का यूज करते हैं हम लोग शो
बिफोर सरनेम, है ना। उपनाम हिंदी में कहते हैं, उपनाम के पहले हम लोग ए का यूज करते हैं या एन का यूज करते हैं, गौर कीजिएगा। और ऐसा तब करते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में कम जानते हो या अननोन हो, है ना। तो जब अननोन रहेंगे तब ए एन का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अननोन मतलब जान पहचान नहीं है ना। जैसे कि आपके घर में भी कभी कभी कोई आ जाते हैं, मान लो कि कोई बहुत भारी भरकम नाम वाले लोग आ गए, ठीक है, दिसंबर सिंह आ गए कोई, है ना, मिस्टर दिसंबर सिंह। तो आप तो इतना बड़ा नाम है कि आप भूल गए, दिसंबर जी का नाम भूल गए, अब याद आया सिंह बस। तो क्या बोलेंगे, कोई मिस्टर सिंह आए थे, है ना। तो पापा मैनेज कर लिया कौन आए थे, है ना। तो एक्चुअली है क्या, आप उनको जरा भी नहीं पहचानते थे, इसीलिए आपने ऐसा किया। अननोन लोग, है ना, तो उनका सरनेम यूज करते हो आप, है ना। और कीजिएगा, और मिस्टर सिन्हा wants to see you। मिस्टर सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लगाते हैं और मिस्टर सिन्हा वांट्स टू सी यू, इसका मतलब क्या होता है? इसका रफली मीनिंग होता है कोई मिस्टर सिन्हा आपसे मिलना चाहते हैं, कोई लगता है यहाँ पे मीनिंग आता है कोई, अननोन। मिस्टर सिन्हा को पहचानते ही नहीं, दैट्स व्हाई और मिस्टर सिन्हा वांट्स टू सी यू, ठीक है। मिस गुप्ता sent a gift for you। तो मिस गुप्ता आपके लिए गिफ्ट भेजी है। और कीजिएगा, मिस गुप्ता जान पहचान नहीं था, कोई मिस गुप्ता आपके लिए गिफ्ट भेजी है। उनको पता नहीं कौन मिस गुप्ता है, बस गिफ्ट भेजा है, बस ये पता है। गौर किया जाए, यहाँ पे लगा है इसी वजह से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे। अब रूल नंबर हम लोग 10 देखने वाले हैं। इसमें बोलता है आर्टिकल एम इज यूज्ड टू शो अननोन थिंग। एक्चुअली थिंग नहीं, पर्सन में भी अनजान वस्तु को दर्शाने के लिए आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो जब कोई अनजान वस्तु हो, जब वाक्य में पहली बार प्रयोग हो, तो उसके आगे आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वही वस्तु दूसरी बार आ रहा है तो उसके आगे हम लोग आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम लोग आर्टिकल दा लगाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, देखिए, I have a और क्या है, मेरे पास एक बॉल है, बॉल प्लास्टिक का बना है। फर्स्ट टाइम आया, we don't have any information, that's why we are putting A। now कुछ बहुत इंफॉर्मेशन मिल गया है नहीं, तो जो इंफॉर्मेशन मिल गया है उसको अब क्लास करने का है। अब बता रहे हैं ना कि हाँ पता चल गया हमको सब कुछ, तो जब भी कुछ पता चल जाए तो दा लगाएंगे, है ना, पक्का है वही है। The ball is made of plastic। Next, देखिएगा, she has a phone। उसके पास एक फोन है।
और वो फोन कैसा है? फोन तोहफा किया हुआ है, द फोन इज गिफ्टेड, है ना। और अगला सेंटेंस जो देख रहे हैं वो अगला एग्जाम्पल बहुत पुराना एग्जाम्पल। और क्या जाए, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले की बात है, बहुत बहुत पहले, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले, देयर वाज डैश किंग, पहली बार किंग आया है, ए लगेगा ऑब्वियस, लगाओ ये, फिर से किंग आ गया, इस बार तो दा बनता है, द किंग वाज काइंड, है ना। अगला देखेंगे हम लोग, ये समझ में आ गया है, एक बार फिर से देख लीजिए। बॉल फर्स्ट टाइम आया था, ए लगा, सेकेंड टाइम आया तो दा लगा, फोन फर्स्ट टाइम आया, ए लगा, सेकेंड टाइम आया, दा लगेगा, ठीक है। तो इस बात का हम गौर करेंगे सेंटेंस में, है ना। अगला है फ्रेज। जब भी फ्रेज हो, फ्रेज कहते हैं किसको है ये जानना जरूरी है। दो या दो से अधिक वर्ड्स को मिला के जो बनता है छोटा सा वाक्य का एक अंश, उसको हम फ्रेज कहते हैं। इस फ्रेज में वो आप पूरा सेंटेंस कभी नहीं बोल सकते, यू कैंट से दैट इज अ सेंटेंस, ठीक है। और ये जो होगा, अगर हम सेंटेंस नहीं बोल सकते उसको, तो ये इसमें जो है मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, मतलब, है ना। कंप्लीट मीनिंग मतलब अपने आप में वर्ब सब्जेक्ट वगैरह कंटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है आप इसको बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट पूरा सेंटेंस के फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये फ्रेज होगा आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आमतौर पर, ठीक है, या कभी कभी सब्जेक्ट के आगे रहेगा, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, किसी के फॉर्म में रहेगा बस, है ना। तो फ्रेज देखेंगे अभी हम लोग थोड़ा सा। सी tells a lie, और कीजिएगा, टेल अ लाइक वर्ब है, फ्रेज है, टेल अ लाइक फ्रेज है, और यहाँ पे ए जो है आपको वही से फ्रेज से आया है ये, ठीक है, ओके। He is in, वो गुस्से में है, he is a temper, students make noise, make a noise, छात्रगण शोर करते हैं, स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज। रूल नंबर 12 देखने वाले हम लोग। रूल नंबर 12 में बोल रहा है आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड व्हेन एंड इज यूज्ड बिटवीन टू कॉमन नाउन्स, मतलब आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है जब एंड का प्रयोग दो कॉमन नाउन के बीच में, जब दो कॉमन नाउन के बीच में एंड का प्रयोग होता है तब आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, ठीक है। जब दो कॉमन नाउन, जैसे कि टाइपिस्ट है, राइटर है, दो कॉमन नाउन हो गया, इसके बीच में एंड डाल दिया गया है, देख सकते हैं। क्लर्क और टाइपिस्ट दो कॉमन नाउन है और इसके बीच में एंड डाला गया है, तो बोला गया कि यहाँ इसमें जो है आर्टिकल एन का यूज होगा। तो गौर कीजिएगा, अब इसमें बुद्धि और विवेक दोनों लगाना होगा आपको, यहाँ पे बुद्धि विवेक लगाना होगा कि कैसे कैसे क्या है। गौर कीजिएगा, टाइपिस्ट और क्लर्क तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे इज लिखा है, इज मैंने सिंगुलर, और सिंगुलर होने की वजह से मतलब हम समझ गए कि यहाँ सिंगुलर है, मतलब टाइपिस्ट और क्लर्क दो लोग नहीं है, एक ही लोग है, वो क्लर्क भी है और वही टाइपिस्ट भी है। इट मींस यहाँ पे दो लोग एक ही है, इसलिए ए लगा है। अब देखा जाए यहाँ पे आर की बात करते हैं, क्लर्क और टाइपिस्ट की फिर से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आर लगा दिया है। क्लर्क टाइपिस्ट दोनों यहाँ पे फिर से, लेकिन दोनों में क्या लगा दिया, आर। ए क्लर्क एंड टाइपिस्ट आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। क्लर्क और टाइपिस्ट आर एब्सेंट है,
अगला देखा जाए, एन ऑरेटर एंड स्टेट्समैन हैज पास्ड अवे। ऑरेटर, एक ऑरेटर और स्टेट्समैन गुजर गए, ठीक है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, हैज का यूज किया गया है। इस हैज का मतलब है कि ऑरेटर भी वही है और जो है स्टेट्समैन भी वही है, दोनों का दोनों एक ही लोग है। दैट्स वाई जो है दोनों का दोनों एक लोग होने की वजह से यहाँ पे हमने मात्र एक जगह एन लगाया है। यहाँ पे हैज चीख के बता रहा है कि दोनों एक ही लोग हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम जो है यहाँ पे हमने दो मात्र फ्रेज को यूज दिखाया है, आपको 3 फ्रेज को दिखाया है। लगभग मोर देन 50 फ्रेजेस हैं। सारे फ्रेजेस की हिंदी सहित हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप करना क्या है इसमें कि आप पूरे तसल्ली से उसको लर्न कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, और वो बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। और इंग्लिश टू इंग्लिश है तो सबसे बेहतरीन रहेगा, ठीक है। नंबर 11 देखेंगे, रूल नंबर 11 क्या है। आर्टिकल एन इज यूज्ड, आर्टिकल एन is also used to show quantity और number। मतलब आर्टिकल ए और एन का यूज हम नंबर और क्वांटिटी दोनों यूज करने में दिखाते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल ऑफ एक कटोरा चीनी होता है, एक कटोरा दाल, एक कटोरा आटा, एक कटोरा चावल। इन दैट सेंस हम लोग इसको बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। a lot of, बहुत, a lot of chairs, a lot of boys, a lot of girls, like that। a plenty of water, कुछ भी ले सकते हैं, मटेरियल नाउन इसमें आता है। इसके बाद a glass of juice, a glass of milk, a glass of tea, a number of boys, a number of gods, hands। यहाँ पे many के बाद आप हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे, many के बाद सिंगुलर का यूज करेंगे। a little knowledge is a dangerous thing। बहुत ज्यादा पुराना और एक फेमस कहावत भी है, प्रोवर्ब्स, मतलब कम ज्ञान खतरनाक होता है, ग्रेट डेवलप बड़ी मात्रा में। तो इस तरह का ये सारे के सारे वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। हम लोग इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैनी, ए मैन इज वॉकिंग इन लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन है, आप जानते हैं कई एक आदमी सड़क पर, मतलब कई एक आदमी लॉकडाउन में घूम रहे हैं। अगला देखा जाए, ही हैज अ लिटिल मिल्क, उसके पास थोड़ा दूध है। इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वांटिटी या फिर कुछ नंबर्स को जिसको फ्रैक्शन में दिखाते हैं। गौर कीजिएगा, 1/4 इसको हम बोलते हैं क्या है, क्वार्टर। 1/4, QUARTER, क्वार्टर, या फिर अ क्वार्टर। आप समझ रहे हैं, 1 मतलब अ हुआ, है ना। ये सब बहुत सारी कॉमन बात है, ये जो कि हम लोग पहले भी देखे हैं, है ना। नेक्स्ट देखा जाए इसमें 1/2, इट मीन्स 1/2, ओके, या फिर अ हाफ। ठीक है, 5.5। अगर यहाँ पे माइल्स होता है, 5:1/2 माइल्स, तो यहाँ पे माइल्स लिखा जाएगा 5.5 माइल्स। ठीक, नेक्स्ट इसी में देखेंगे हम लोग 1/5, 1/5 या a fifth। 5:1/4 अगर रहता है तो इसको बोलते हैं
5 and a quarter. थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 5 and a quarter. In this way, इस तरह से हम लोग जो कुछ बेसिक फ्रैक्शनल क्वांटिटी लिखते हैं, कुछ नंबर्स को यूज करते हैं, इन सारे को तो याद ही रखना होगा क्योंकि इन सारे का सबसे ज्यादा यूज देखने को मिलेगा आपको आगे। ठीक है, अब हम लोग इसको आप कॉपी कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग रूल नंबर 12 देखेंगे। रूल नंबर 12 के अनुसार से यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड लगाया गया है, उसके बाद एम लगाया है, फिर से ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट नाउन होना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव और हैड लगाया है, ये हैज और हैड का मतलब क्या होगा? एक्चुअली इसका मतलब होगा टेक। ये टेक के डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, टेक, टेक्स, टुक। ठीक है, हैज टेक्स को दिखाएगा, हैव टेक को दिखाएगा और हैड टुक को दिखाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे वर्ड्स को, सबको एक एक करके पुट करेंगे तो आपको मीन आएगा उसका पास का। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आई हैड अ ड्रिंक, इट मीन्स आई हैव अ ड्रिंक। आई हैव अ ड्रिंक का मतलब होता है, ठीक है, या आई हैड अ ड्रिंक, इसका मतलब होगा मैंने पी। ठीक है, इमरान हैड अ नैप, मतलब इमरान ने झपकी ली। वाह किया जाए। गुड एजुकेशन, उसे अच्छा ज्ञान है या उसे अच्छी शिक्षा है। यस, देखा जाए यहाँ पे अगर फायर का यूज करते हैं, आई हैड अ फायर, मैंने आग तापा। ठीक है, ठीक है, या मुझे गर्मी मिली, कुछ भी इस तरह का आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला रूल नंबर 13 देखिए। रूल नंबर 13 देखा जाए, रूल नंबर 13 के अनुसार से आर्टिकल एन इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। इन सारे शब्दों के बाद आप आर्टिकल एन का यूज करते हैं। इन शब्द के बाद हमेशा नाउन आना चाहिए, तभी आर्टिकल एन का यूज किया जा सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल विद का देखेंगे हम यूज। विद का मतलब होता है शेप, तो मैं चाकू से सेब काटता हूं, आई कट एन एप्पल। विद अ नाइफ, देख सकते हैं विद के ठीक बाद एक का यूज किया है। ठीक है, एज देखा जा सकता है, he is as intelligent not intelligent, डल दिया जाए, as a donkey। वो उतना आलसी है जितना गधा। ठीक है, तो वो गधे कितने आलसी, तो मतलब देख सकते हैं आज के बाद हमने डोंकी डाल दिया है और ये नाउन है डोंकी, इसलिए एक का यूज करा है। डोंकी का खच्चर कुछ लोग यूज करते हैं तो कर ले, लेकिन आजकल डोंकी का गधा होता है यूज। ठीक है, एग्जाम्पल सच, सी इज सच अ गर्ल। या सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट, व्हाट अ मैन, यू आर, क्या आदमी हो तुम। बोलते हैं हम लोग क्या आदमी हो तुम, है ना, क्या लड़का है।
व्हाट अ बॉय ही इज, ओके, क्या लड़का है, मतलब वह हिडन रहता है इसमें। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स फुल लेंथ क्लास के लिए आर्टिकल का या फिर किसी ग्रामर का किसी भी सेक्शन के फुल लेंथ क्लास के लिए हमारे लिए इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। वहाँ पे आपको फुल लेंथ क्लास दिया जाएगा। ये शॉर्ट में सबसे ज्यादा बेहतर जो दिया जा सकता था आपको लॉकडाउन में, या फिर आप घर पे बैठ के भी, ऐसे भी लॉकडाउन के बाद भी आप रिवीजन क्लास के लिए भी ये बेहतरीन है। ठीक है, फुल लेंथ क्लास के लिए आप क्लास में इंटरेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।